पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने एक बार फिर जिले में जारी रेत के अवैध खनन को लेकर भाजपा सरकार और जिला प्रशासन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान बमनी और टिटवा में हो रहे रेत के अवैध खनन के वीडियो जारी करते हुए जिले पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने एक बार फिर जिले में जारी रेत के अवैध खनन को लेकर भाजपा सरकार और जिला प्रशासन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान बमनी और टिटवा में हो रहे रेत के अवैध खनन के वीडियो जारी करते हुए जिसे जिला प्रशासन की नाकामी बताया है। पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री एक और नदियों को बचाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर खनिज विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग स्वयं के पास रखकर भी रेत के अवैध परिवहन और खनन पर रोक लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नदियों को नीचे तक खोदकर रेत का दोहन किया जा रहा है, जिससे नदी की मिट्टी भी निकलने लगी है। रेत के अवैध खनन के चलते बालाघाट जिले का बहुप्रख्यात झींगे भी अब नदियों से गायब हो चले हैं। जब कभी भी रेत के अवैध खनन की शिकायत मौके से की जाती है तो जिला अधिकारियों के आने के पूर्व ही खनिज माफिया अपना सारा अवैध कारोबार बंद कर निकल जाते हैं और अधिकारियों के जाने के बाद रात्रि में पुनः उनका कार्य प्रारंभ हो जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में जिले में पानी ही नहीं बचेगा। उन्होंने बताया कि रेत के परिवहन के दौरान रॉयल्टी दी जाती है, लेकिन बालाघाट में टोकन दिए जा रहे हैं और करोड़ों रुपए की रॉयल्टी चोरी कर शासन को चूना लगाने का कार्य किया जा रहा है। तो कलेक्टर की जब टीम जाएगी उसके पहले उनको मालूम पड़ जाता है रेत माफियाओं को, उसके पहले वो सब भगा देते हैं, ट्रैक्टर निकाल देंगे, गाड़ी निकाल देंगे, टोकलें जेसी मशीन सब बाहर कर देते हैं। तो उनको सूचना दे देते हैं, कोई कलेक्टर के आदमी माइनिंग के आदमी लेते हैं कि भैया गाड़ी निकालो, आ रहे हैं, हम जाँच कर रहे हैं। और जैसे वो जाएंगे तो दिन में नहीं करेंगे 2-4 घंटे काम, रात को फिर रात भर फिर काम करेंगे, फिर चलता रहेगा काम उनका। अरे भाई टोकन कट रहे हैं, बालाघाट के आसपास गायखुरी में टोकन कट रहा है, भटेरा में कट रहा है, कहाँ नहीं कट रहा टोकन, हर जगह उधर पूरे जिले पर टोकन कट रहा है। टोकन में टोकन का वो ऐसे हो गया जैसे नकली रुपये है वो 80 रुपये, तो टोकन चल रहा है इनका। रॉयल्टी होना चाहिए, रॉयल्टी नहीं तो करोड़ रुपये की रॉयल्टी की चोरी हो रही है। अब एक भंडारण कर रहे हैं, करीब 20 करोड़ का भंडारण पड़ा हुआ है इनके पास में भी। आज की तारीख 8 बालाघाट जिले की नदी बचाना है, यहाँ की जनता को बचाना है और जल जीवन को बचाना है। हालत क्या है, कुएं के पानी नीचे हो गए। अब कलेक्टर घूम रहा है, बाबाजी लगा रहा है कि मतलब जल गंगा संवर्धन, और सरकार बड़े बड़े नारे लगा रही है। नदी की रेत निकलते जा रही, मिट्टी निकल गई नदी के नीचे से। अभी ऐसी मिट्टी निकल गई कि अब दोस्त में बाल लगेगा कि यहाँ खेती करना चाहिए, यहाँ पे उसमें घास उगाई नदी के अंदर बीचों बीच, वहाँ ट्रैक्टर चला दो और खेती कर लो। नदी की यही दशा है। और अभी भी जो बमनी से भी अभी जो रेत निकले ना, ये क्या कर रहे हैं, मिट्टी से ही रेत निकाल रहे हैं। अब तो मिट्टी भी निकाल रहा था, रेत भर रहे हैं बमनी में। बहुत खराब स्थिति है बहुत। पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने रेत के अवैध खनन को लेकर परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक पर निशाना साधते हुए रेत का अवैध खनन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि परसवाड़ा के टिटवा में नदी को बांधकर पनडुब्बी लगाकर रेत का अवैध खनन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत भी उनके द्वारा की गई है। जी बताएंगे। विधायक जो कांग्रेस का विधायक है ना, इनने खुद मतलब वहाँ का अपना ठेका ले लिया। ठेका मतलब बोलते कि इसको मैं करूँगा, एक हाथ मेरे को दे दो राज्य पाठक से मिल करके और जो रामकिशोर पवार इनसे सांसद करके सबसे। तो वहाँ पे उन्होंने जेसीबी मशीन चलाई, टोकलेन चलाई, नदी को बांध दिया और पनडुब्बी डाल के पानी के अंदर से रेत निकाली। 2 पनडुब्बी। तो वो पनडुब्बी करती है कि जैसे पानी में डाला उन्होंने, तो वो ट्रैक्टर में सीधे भरती है, डंपरों का डंपर में सीधे भरती है उसको, तो रेत भरते गए। तो ये काफ़ी दिन तक उन्होंने काम की, नदी को पूरी बर्बाद करके ख़त्म कर दी। कौन सा घाट है? टिटवा घाट, बैंगंगा नदी है, वहाँ संगम है 2 नदियों का। अगर मेन नदी बैंगंगा है, रोड से मुश्किल से 2 किलोमीटर पे है, 1.5 से 2 किलोमीटर की नदी। और वहाँ उन्होंने क्या किया, चालाकी से माइनिंग वालों ने इनको भंडारण की अनुमति दे दिया। 2 किलोमीटर पर भंडारण की अनुमति दे दी वहाँ पे। भंडारण के एकदम पास में तो आधा किलोमीटर भंडारण है, रोड से नदी है 2 किलोमीटर, लेकिन भंडारण मुश्किल से 500 मीटर पे है।
2 भंडारण, एक भंडारण की अनुमति दी लेकिन 2 भंडारण किया वहाँ पे, तो बोलने वाला नहीं। और फिर एक नदी में एक जाने में तो उन्होंने कम से कम 500 मीटर नदी को काट करके और फॉरेस्ट की ज़मीन को काट करके सड़क बना दी है। वो सड़क से जाना आना किया, वहाँ नदी बांध दी खुलेआम। ये सब काम किए मधु भगत और उसके बेटे और ये राजेश पाठक, ये सारे लोगों ने मिलकर काम किया।